हेलो बच्चों, आज आपकी पर्यावरण की ऑनलाइन क्लास है। सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। हमारी पृथ्वी के अंदर कैसी चट्टानें पाई जाती है उससे रिलेटेड हमारा पार्ट है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारी पृथ्वी के अंदर पार्ट 2 में पढ़ते हैं। धरती, देखो अपन यहाँ पे इस पे रहते हैं, इस जगह पे, और ये धरती के अंदर की है। ये हरा हिस्सा वो है जहाँ ज़मीन पाई जाती है और ये वो हिस्सा है जहाँ पे पानी पाया जाता है। ठीक है, तो धरती के अंदर क्या क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, निरंतर घूमता रहता है, खुद भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो धरती के अंदर और बाहर की चट्टानों में, बाहर की मतलब चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है। क्या आपने भी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है, ये किन पदार्थों से बनी है? तो यही अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज होता है ना, पहले छोटी परत, फिर बड़ी परत, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ऐसे अलग अलग परतों से ही पृथ्वी भी बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। सबसे ऊपरी वाली जगह क्या बोलते हैं? परपटी। ठीक है, जिसके ऊपर अपन रहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, फिर नीचे वाली परतें थोड़ी मोटी होती हैं। तो यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है। जहाँ जहाँ पे धरती पाई जाती है वहाँ पे इसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। और जहाँ पे पानी पाया जाता है, समुद्र, वहाँ पे उसकी गहराई कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि समुद्र गहरा होता है ना अंदर, तो कई जगह खाली होती है, फिर अंदर जाके चालू होती है ज़मीन, तो सिर्फ 5 किलोमीटर जितनी ही होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। जो महाद्वीप पे जो ये परपटी पाई जाती है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना नाम के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीएल नाम भी कहा जाता है। सी का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, जो पानी वाली है। इसमें ये तत्व पाए जाते हैं, इसलिए सिमे कहा जाता है। सी मतलब सिलिका और मै मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, कुछ देखो ये सत्य भी हैं। विश्व की सबसे बड़ी गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे बड़ी गहरी खदान कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसको खोद कर 4 किलोमीटर तक खोदा गया है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई तक इसको खोद चुके हैं, अंदर तक 6 किलोमीटर तक। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए बिल्कुल असंभव है। आप पृथ्वी के इस केंद्र, सेंटर में, जैसे आप फुटबॉल पर रहते हो ना, तो उसके अंदर के सेंटर पर आप बिल्कुल जाना असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जब जाके आप पृथ्वी की सेंटर तक पहुंच पाएंगे। और वहाँ पे गर्मी और तापमान इतना ज़्यादा होता है कि आप पहले ही जल जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो इसके नीचे क्या है? ये पीली परत जो देखिए, ये मेंटल होता है, ये 2900 किलोमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, और इसकी आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रोड। ठीक है, आंतरिक परत क्या कहलाती है? आंतरिक क्रोड। आंतरिक परत एक क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। तो मेंटल के नीचे क्या आता है? क्रोड आता है, जो कि 3500 किलोमीटर लंबाई का है, और ये लोहे और निकल से बना हो जाता है, इसलिए इसको निफे, निफ मतलब निकल और फे मतलब फोरस, लोहे का नाम है, लोहे का रासायनिक नाम फेरस होता है, इसलिए निफे नाम बनता है इसका। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पे गर्मी और तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। कहाँ पे? यहाँ पे, ये क्रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शैल और खनिज। सॉरी बच्चों, वीडियो थोड़ा उल्टा रिकॉर्ड हो रहा था। ये फ़ोन क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया अपने आप, जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा आपको, आप क्या करना, जब यूट्यूब पे ये वीडियो चला रहे हो तो आप जूम करके देखना। उस ऑप्शन आता है ना शुरू में, बड़ मैक्सिमाइज़ करने वाला, तो उसको करके देखोगे ना, तो फिर उसके बाद स्क्रीन रोटेट को ऑफ़ कर देना, तो आपको वो फिर उसी स्क्रीन में दिखेगा। फिर आपको फ़ोन को हिलाने पर स्क्रीन चेंज नहीं होगी। ठीक है, पता है ना आपको कि ऊपर यहाँ पे एक डब्बा सा बना होता है, तो उस पर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद आप ऊपर से स्क्रॉल करके रोटेट को, ऑटो रोटेट को ऑफ़ कर दिया करो। उसके बाद उसी स्क्रीन में आपको हमेशा वीडियो दिखेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, अब मैंने आपको सीधा कर दिया इसको।
हाँ, अब अपन पढ़ते हैं शैल एवं खनिज। शैल का मतलब होता है चट्टाने, खनिज का मतलब कई तत्व जो पाए जाते हैं ना, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, आयरन लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब तत्व होते हैं, खनिज होते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह जो परपटी अपन ने पढ़ा वो शैलों से, चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। कोई भी एक खनिज पदार्थ जो एक शैल बनाता है, चट्टान बनाता है, उसको पिंड शैल कहते हैं, चट्टान कहते हैं, पिंड कहते हैं। शैल विभिन्न प्रकार आकार एवं गठन के हो सकते हैं। अगर रंग के अलग अलग आकार के, अलग अलग तरह की संरचना से बने हुए हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिसको इग्नेस बोलते हैं, शैल अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और कायांतरित शैल, जिसको मेटाफॉर्मिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर, जो देखो जो मैग्मा होता है, जो मोल्टन लावा देखा आपने, जो धरती से ज्वालामुखी फटता है उसमें से निकलता है, तो वो जब ऊपर निकलता है तो ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। और ठोस होकर वो एक चट्टान का रूप ले लेता है, उससे बनी हुई चट्टानें आग्नेय शैल कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। अभी अंतर्वेदी बहिर्वेदी क्या होता है? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? लावा देखा ना, वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पे देखना आप सर्च करके कि लावा कैसे निकलता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। अंदर का लावा बाहर आ जाता है। जब द्रवित लावा सतह पर आ जाता है तो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार की बनी चट्टान शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो लावा जब पृथ्वी की चट्टान पर आकर ठंडा हो जाता है तो उसको बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो बहुत छोटे छोटे दानों से मिलती है, जैसे बेसाल्ट नाम की चट्टान है, आग्नेय शैल है एक। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बता होता है। दक्कन पठार है ना अपना, डेक्कन प्लेट्यू, वो बेसाल्ट शैल से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूर परपटी के अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है, सतह पर नहीं आ पाता। इस तरह से बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ये ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अंदर है ना, अंदर ठंडाई कम होती है, तो धीरे धीरे ठंडा होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट अपन लगाते हैं ना पत्थर, वो इसी शैल से बना हुआ होता है। लेई मसालों तथा दानों से चूर्ण बनाने के लिए जिन आकर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं, चक्की बनाते हैं ना पत्थरों की, वो ग्रेनाइट से ही बनी हुई होती है। तो बच्चों, पहला पार्ट हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब अपन 2 तरह की अवसादी, जो कि सेडिमेंट्री शैल है, और कायांतरित मेटाफॉर्मिक शैल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।